जरा सोचिए, आप अपने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना ड्रीम हाउस बनाते हो और उसे बनाते समय आप पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे खूबसूरत घरों के डिजाइन देख लेते हो और उन्हें अपने घरों के अंदर लगा देते हो, जिससे कि आपका घर काफी शानदार दिखाई देने लगता है। पर यही शानदार घर 2 महीने बाद आपके लिए क्लीनिंग का एक नाइटमेयर बन जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे शानदार जो फोटोज होते हैं जहां पर घर काफी लग्जरियस दिखाई देते हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पर आपको जल्दी लोग नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ क्लीन रूम और बहुत ही शानदार एस्थेटिक दिखाई देते हैं। पर जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, जब हम उस घर के अंदर रहने के लिए जाते हैं, तब दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसे खूबसूरत घर जो होते हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर कुछ चीजें उनमें ऐसी होती है जो कि मेंटेनेंस के हिसाब से, क्लीनिंग के हिसाब से आपको आगे काफी दिक्कत दे सकती है। जैसे कि सुबह उठते ही झाड़ू पोछा लगाया जाता है तो उसके कुछ देर बाद ही आपको टाइल्स के ऊपर धूल दिखाई देना शुरू हो जाती है, दीवारों के ऊपर डस्ट की लेयर होती है, तो कुछ बाथरूम में आपको हमेशा स्टेन्स दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि सोफा सिलेक्ट करते समय कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर रग्स, टाइल ऐसी जगह पर आपको कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं या फिर स्क्रैच दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो पानी के हल्के से दाग होते हैं वो भी आपको हमेशा विजिबल होते हैं, और वही लग्जरी घर कुछ महीने बाद काफी डल दिखाई देना शुरू हो जाता है। पर अब ऐसा सोचिए कि अगर आप घर भी काफी खूबसूरत बनाते हैं पर वहां पर आपको डेली झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा फ्लोर जहां पर आपको डस्ट जल्दी विजिबल नहीं होगी, ना ही आपका बाथरूम या फिर किचन में आपको हमेशा स्टेन्स दिखाई देंगे, और आपकी जो दीवारें हैं वो सालों साल तक नए जैसी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये सपना नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। और आज के वीडियो में हम जो चीजें देखने वाले हैं उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे चल के आपको मेंटेनेंस और क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फ्लोरिंग के रिलेटेड, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा साफ सफाई इसी चीज की होती है। फ्लोरिंग के ऊपर हमें रोज झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा डस्ट जमा होती है। तो यहाँ पर पहले दिक्कत ये होती थी कि आइवरी कलर की टाइल जो होती थी उसे लगाया जाता था, उसके बाद व्हाइट कलर का ट्रेंड आ गया, तो वहां पर लोग व्हाइट या फिर आइवरी कलर की टाइल्स को लगाते थे, तो वहां पर भी धूल जो है वो बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगी। पर उसके बाद बहुत सारी जगह पर जो डार्क टाइल आने लगी, खास करके जो ब्लैक कलर की टाइल्स है, उन्हें लोग अपने घरों के अंदर लगाने लगे, ये सोच के कि ये जो टाइल है दिखने में तो ट्रेंडिंग दिखाई देगी और इसके ऊपर धूल वगैरह भी बहुत जल्दी विजिबल नहीं होगी। पर हुआ एग्जैक्टली उसका अपोजिट, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की टाइल होती है, खास करके जो ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल होती है, उनके ऊपर धूल काफी जल्दी विजिबल होती है, तो इसे आपको बार बार क्लीन करवाना पड़ता है। उसके बाद में अगर इन टाइल्स के ऊपर पानी गिर जाता है तो पानी का हल्का सा निशान इसके ऊपर काफी जल्दी विजिबल होता है। उसके बाद में फुटप्रिंट भी यहाँ पर काफी साफ साफ दिखाई देते हैं, तो इसी वजह से आपको इस टाइल को रोज रोज क्लीन करना पड़ता है। और जब भी इन टाइल्स के ऊपर हल्की सी भी सनलाइट आ जाती है, ऐसे में डस्ट काफी जल्दी चमकने लगती है। तो अगर आप इसे रेगुलरली क्लीन नहीं करते हो तो ये दिखने में काफी खराब दिखाई देता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको इस तरह की जो ग्लॉसी फिनिश ब्लैक टाइल्स है उन्हें जरूर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहो तो लाइट शेड वाली टाइल जो है उन्हें लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बेज कलर की टाइल लगा सकते हो, क्रीम कलर, लाइट ग्रे, वार्म व्हाइट, लाइट स्टोन लुक वाली जो टाइल्स होती है वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है। लाइट कलर जो होता है वो डस्ट को हाइड नहीं करते हैं, बस विजिबिलिटी उनकी कम कर देते हैं, जिस वजह से आपको रोज रोज डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी आप अपना घर बनाने वाले हो तो ग्लॉसी फिनिश ब्लैक टाइल को जरूर अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके सोफा और बेड के रिलेटेड। यहाँ पर आपको वेलवेट ट्रैप से बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो लिविंग रूम और बेडरूम होता है वहां पर फैब्रिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही सबसे ज्यादा डस्ट और जो स्टेन होती है वो अट्रैक्ट होती है। आजकल जो ट्रेंड है वहां पर लाइट वेलवेट सोफा जो है, खास करके क्रीम, बेज या फिर पेस्टल कलर टोन्स वाले होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिखने में काफी रॉयल दिखाई देते हैं, पर इन्हें मेंटेन करने में भी काफी मुश्किल होती है। जैसे कि ये जो वेलवेट होता है इसके ऊपर आपके जो हैंड मार्क्स होते हैं या फिर जो डस्ट मार्क होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर लिक्विड गिर जाता है तो वो तुरंत वहां पर सोक हो जाता है, सफाई काफी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही जरूरत पड़ती है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो फैब्रिक में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। हालांकि हमने सोफा के बारे में और उसके फैब्रिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको थोड़े से डार्क शेड की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि आप चाहो तो थोड़ा सा चारकोल, डार्क ग्रे, नेवी ब्लू, बॉटल ग्रीन, इस तरह के जो कलर्स है आप उनके तरफ जा सकते हो, जिससे कि यहाँ पर डस्ट या फिर जो स्टेन्स होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहो तो वाटर रिपेलेंट या फिर परफॉर्मेंस फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि
माइक्रोफाइबर, पॉलिस्टर ब्लेंड्स, ट्रीटेड फैब्रिक्स, ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से जो रग्स है वहां पर भी आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हेवी फर रग्स जो होते हैं या फिर डीप शैग रग्स जो होते हैं, आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जब डस्ट फंस जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है। उसके बजाय अगर आप चाहो तो फ्लैट वेव, कॉटन, जूट या लो पाइल रग जो है उसे चूज कर सकते हो, जिन्हें कि आप वैक्यूम क्लीनर से आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन काउंटर टॉप के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सबसे पॉपुलर ऑप्शन आ जाते हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और मार्बल। इन सभी में से मैं आपको मार्बल बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। अगर इसके ऊपर कोई एसिडिक फूड गिर जाता है तो दाग जल्दी नहीं निकलते हैं, इन्हें क्लीन करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। और किचन के ऊपर काम करते समय जो स्क्रैच होते हैं वो भी मार्बल के ऊपर काफी जल्दी विजिबल होते हैं। हर जगह पर आपको येलोइश स्पॉट या फिर वाटर रिंग जो है वो दिखाई दे सकती है, जिन्हें कि आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। वहीं पर जब हम बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है ग्रेनाइट। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है क्योंकि कॉस्ट भी इसका सही होता है, ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, एसिडिक फूड का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, ये काफी डेंस होता है, मार्बल की तरह ये पोरस नहीं होता है। डेली इंडियन कुकिंग के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। सही ग्रेड अगर आप लेते हो तो आपको बार बार ग्रेनाइट में क्लीनिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। वहीं पर जब हम क्वार्ट्ज के बारे में बात करते हैं तो आप थोड़ा सा हाई एंड किचन बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्वार्ट्ज के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको हार्ड सरफेस मिलता है, यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है और मॉडर्न लुक मिल जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब भी वो अपने घर का फर्नीचर करते हैं तो बहुत सारी चीजों को अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, जरूरी ये नहीं कि ज्यादा चीजें लगाने से आपका घर बेहतर होगा, पर इससे दिक्कत ये होती है कि आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जहां पर आप ज्यादा शेल्फ बनाते हो या फिर ज्यादा वॉल पैनलिंग करते हो या फिर ज्यादा प्लांटर का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर ऐसी चीजों को आपको बार बार मेंटेन भी करना पड़ता है। वहां पर धूल जाकर जमा होती है, उसे आपको क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए जितनी जरूरी चीज है उनका ही इस्तेमाल कीजिए। फर्नीचर बनाते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि 60-40 का रूल आपको फॉलो करना चाहिए। भले ही आपका 60% रूम जो है वो फर्नीचर में कवर हो जाएगा, जैसे कि आपके सोफाज हुए, उसके बाद में टीवी यूनिट, ऐसी चीजों में जब आपका रूम का एरिया कवर हो जाता है तो 40% एरिया आपको हमेशा ओपन छोड़ना चाहिए, जिससे कि आपके रूम का स्पेस बड़ा भी दिखाई देता है, फ्रेश भी लगता है और आपको मेंटेनेंस की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके वॉल पैनलिंग और फॉल सीलिंग में आप जो डिजाइन का इस्तेमाल करते हो, वहां पर कुछ डिजाइन मिस्टेक आपके लिए मेंटेनेंस में काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। जैसे कि सबसे पहली चीज, आजकल बहुत सारे लोग फ्लूटेड पैनल, वॉल मोल्डिंग्स, 3D पैनल, लूअर्स, ऐसी चीजें लगवाना पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इन्हें क्लीन करने में भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे कि प्रॉब्लम वहां पर आना शुरू हो जाती है जहां पर आप डीप ग्रूव्स वाले जो फ्लूटेड या फिर लूअर पैनल लगाते हो तो वहां पर डस्ट जाकर जमा हो जाती है, मोल्डिंग्स के अंदर वेव्स और डस्ट सेटल हो जाती है। इसी तरह से जो फॉल सीलिंग है वहां पर जो हेवी डिजाइन बनाई जाती है, जहां पर ऑफसेट क्रिएट होते हैं, तो वहां पर जाले और डस्ट सबसे जल्दी दिखाई देते हैं और इन्हें क्लीन करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होती है तो आपको लैडर लेके इसे साफ करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप घर बनाने वाले हो तो स्मूथ पैनलिंग का इस्तेमाल कीजिए बिना ज्यादा डीप ग्रू दिए। उसके बाद में यूवी कोटेड, लैमिनेटेड, प्लेन पैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि वाइप करना काफी आसान होता है। आजकल वॉलपेपर का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाई क्वालिटी के वॉलपेपर आपको मिलते हैं जो कि वॉशेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इनके ऊपर डस्ट भी कम दिखाई देती है। फॉल सीलिंग अगर आप करवाना चाहते हो तो सिंपल डिजाइन रखिए। फॉल सीलिंग के जो कोव होते हैं उनकी जो डेप्थ है वो आप कम रख सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फर्नीचर प्लेसमेंट एंड डिजाइन। आपका जो फर्नीचर होता है वो भी मेंटेनेंस डिसाइड करता है। ग्राउंड टचिंग और हेवी बेड्स या फिर सोफा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उनके नीचे सफाई करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे जो हेवी ग्राउंड टचिंग बेड्स या फिर सोफा होते हैं उनके नीचे जो छोटे छोटे पीसेस है वो साइड में जाके जमा होते हैं या फिर डस्ट जो है वो आजू बाजू में कलेक्ट हो जाती है, जिन्हें कि क्लीन करना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए थोड़ी हाइट वाले सोफा या फिर बेड लीजिए जिसके नीचे आप मॉप या फिर वैक्यूम की मदद से आसानी के साथ क्लीनिंग कर सकते हो। उसके बाद में जो टीवी यूनिट होता है, जो वैनिटीज होती है, वो वॉल माउंटेड रखिए जिससे कि नीचे का फ्लोर ओपन रहेगा और आपको क्लीनिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको क्लीनिंग करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है और ये डस्ट के लिए किसी मैग्नेट के तरह काम करता है और वो चीज़ है शेल्व्स।
देखिए दोस्तों, जनरली दो टाइप के शेल्फ्स बनाए जाते हैं, ओपन शेल्फ्स और क्लोज। इनमें से जो ओपन शेल्फ्स होते हैं, चाहे आपका किचन हो, लिविंग रूम हो या फिर बेडरूम हो, तो वहां पर बहुत सारे लोग डेकोर के चक्कर में ओपन शेल्फ से अपने घर को भर देते हैं। अब इसमें दिक्कत यह होती है कि नेक्स्ट डे से ही आपको इनके ऊपर डस्ट जो है वो विजिबल होने लगती है। अब इन शेल्फ के ऊपर तो आपको डस्ट दिखाई देती है, साथ में जो डेकोरेटिव पीस होते हैं उनको भी आपको अलग से क्लीन करना पड़ता है। अगर आप इन्हें इग्नोर कर देते हो और वैसे ही छोड़ देते हो तो कुछ हफ्तों में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा धूल जमा हुई दिखाई देगी, जिसे कि क्लीन करना काफी डिफिकल्ट बन जाता है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो क्लोज शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 70-80% स्टोरेज जो है वो क्लोज कैबिनेट में रख सकते हो, और बाकी बचा हुआ जो एरिया है वहां पर आप 20-30% ओपन शेल्फ रख सकते हो। अब आपको ओपन शेल्फ इसीलिए रखने होते हैं कि डेकोरेटिव आइटम जो है वो बाहर से दिखाई भी देने चाहिए। तो यहाँ पर आप इन्हें क्लोज करके भी वो चीज कर सकते हो। इसके लिए आप ग्लास शटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि लुक आपको ओपन शेल्फ जैसा मिलेगा। अंदर का जो आपका डेकोरेटिव पीस है वो भी दिखाई देगा और आपको डस्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने घर का इंटीरियर करते हो तो डेफिनेटली आगे चल के आपको घर के मेंटेनेंस में और क्लीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।